Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, which of the following statement is incorrect with respect to variations? Statement A, all variations in a species have equal chance of survival. Statement B, change in genetic composition results in variations. Statement C, selection of variations by environmental factors forms the basis of an evolutionary process. Statement D, variations are the minimum in asexual reproduction. So इस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं और वो स्टेटमेंट्स वेरिएशंस ये प्रोसेस से ये रिलेटेड है। ये चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है मतलब सही नहीं है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है वेरिएशंस। ये वेरिएशंस क्या है पहले वो जानेंगे। बेसिकली वेरिएशंस मतलब होता है कि एक डिफरेंस, ये होता है डिफरेंस। और ये डिफरेंस मतलब अंतर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये डिफरेंस किस में होता है? ये डिफरेंस हो सकता है सेल्स में या फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में, या फिर हो सकता है कोई स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म में एक ग्रुप में, मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। ये ये डिफरेंस या फिर ये वेरिएशंस आ सकता है। ये डिफरेंस क्यों आता है? बेसिकली ये डिफरेंस आ सकता है जेनेटिकली, मतलब यहाँ पे हो सकता है जेनेटिक वेरिएशंस, जेनेटिक वेरिएशंस, और हो सकता है कि एनवायरनमेंट चेंजिंग एनवायरनमेंटल फैक्टर्स के इफेक्ट के हिसाब से जो जेनेटिक पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है अगर वो चेंज हो जाए तब ये वेरिएशन नजर आ सकता है। ये जो वेरिएशन है जिसमें जेनेटिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ऐसे वेरी करे वो होता है फेनोटाइपिक वेरिएशन। ये होते हैं फेनोटाइपिक वेरिएशंस। ये वेरिएशंस के बारे में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। हम लोग एक एक करके ये स्टेटमेंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले जो स्टेटमेंट है उसमें बताया गया है कि यहाँ पे ये जो सारे वेरिएशंस होते हैं एक स्पीशीज में, वो क्या कर सकते हैं? ये सर्वाइवल का इक्वल चांस शो कर सकता है। आते हैं स्टेटमेंट नंबर ए में। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये गलत है, क्योंकि सारे ही जो वेरिएशंस होते हैं वो स्पीशीज का सर्वाइवल का इक्वल चांस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। बेसिकली ये डिपेंड करता है वेरिएशन का नेचर के ऊपर, नेचर ऑफ वेरिएशंस। ये डिपेंड करता है वेरिएशन का नेचर के ऊपर। अगर ये वेरिएशन ड्रास्टिक हो, मतलब ये नेचर अगर ड्रास्टिक हो, तब क्या हो सकता है कि ये जो न्यू डीएनए कॉपीज होते हैं वेरिएशन के बाद, जो न्यू डीएनए कॉपीज होते हैं, ये न्यू डीएनए कॉपीज सेलुलर एपरेटस के साथ ठीक तरीके से वर्क नहीं कर सकता है। हम लोग लिख सकते हैं कि न्यू डीएनए कॉपीज कांट वर्क विथ the cellular apparatus, cellular apparatus इसके साथ ये मैच नहीं कर सकता है। इसके लिए न्यू जो प्रोजेनी होगा वो ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर सकता है। इस तरीके से ही ये जो चांस ऑफ सर्वाइवल है ये डिपेंड करता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं नंबर बी में।
नंबर बी में यहाँ पे बताया गया है कि ये जेनेटिक कॉम्पोजिशन में अगर चेंज हुआ तो वो वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। बेसिकली जेनेटिक कॉम्पोजिशन में चेंज इसका मतलब है कि जीन जो फ्रीक्वेंसी होते हैं, जीन फ्रीक्वेंसीज होते हैं, ये जीन फ्रीक्वेंसी का अगर चेंज आ जाए उस ये फ्रीक्वेंसीज में, तब नजर आते हैं वेरिएशंस। और ऐसे ही अगर जेनेटिक कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए तब ये वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। सो ये स्टेटमेंट दिया गया है सही। नेक्स्ट आते हैं नंबर सी में। नंबर सी में जो स्टेटमेंट है बताया गया है कि ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उसके द्वारा अगर कोई वेरिएशंस का सिलेक्शन हुआ तो वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस का एक बेसिस फॉर्म कर सकता है। बेसिकली अगर कोई भी एक पॉपुलेशन हो, पॉपुलेशन में अगर वेरिएशन आ जाए, किसी भी तरीके का अगर वेरिएशन आ जाए, तभी वो ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज कोई एडवर्स या चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ वो एडजस्ट कर सकता है। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वेरिएशंस की वजह से आ सकता है एडजस्टमेंट, और तभी ये एनवायरनमेंट के साथ ये फिट हो सकता है। और अगर फिट हो जाए तभी वो शो करेगा इवोल्यूशन। सो ये जो स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट आते हैं नंबर डी में। लास्ट जो स्टेटमेंट है वहां पे बोला गया है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन मिनिमम होते हैं। बेसिकली जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई दो पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व्ड है, इसलिए यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होते हैं। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होते हैं एब्सेंट। और यहाँ पे जो डीएनए कॉपी है, ये डीएनए कॉपी में छोटा सा स्मॉल एरर रहता है। सो ये जो डीएनए कॉपी है इसमें स्मॉल एरर प्रेजेंट होते हैं, और इस एरर की वजह से ही जो वेरिएशंस है, ये वेरिएशंस ये हो जाते हैं मिनिमल। ये मिनिमम वेरिएशन शो करता है। सो ये भी यहाँ पे हो गया सही। सो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? दैट इज स्टेटमेंट ए। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।